गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 9.2 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन के और अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। आज जो बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से देखना, थोड़ा कठिन पड़ेंगे आपके लिए, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना। धीमे धीमे बताऊंगा, ज़्यादा तेज़ स्पीड में नहीं बताऊंगा, जिससे कि अच्छी तरह से समझ आ सके। तो देखिए एक्सरसाइज 9.2 का कल मैंने आपको 8 तक क्वेश्चन बता दिए थे, नवा क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है हमारा इंटीग्रेशन 1/sin x और cos qx। 1/sin x और cos qx dx, sin x और cos qx dx। अब हम क्या करेंगे, हमने कल आपको बताया था कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इंटीग्रेशन जिस फॉर्मूला का होता है उसकी टाइप का लिख के आते हैं। तो सबसे पहले 1 की जगह हम लगाएंगे फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx अपॉन sin x और cos qx। अब ये sin स्क्वायर x अपॉन ये करो, अलग अलग कर लो, तो sin स्क्वायर x dx बटे ये आएगा sin x और cos qx dx प्लस अब cos स्क्वायर अपॉन ये, तो cos स्क्वायर x dx अपॉन sin x और cos qx। इसके बाद ये देखो, ये साइन से यहाँ पे साइन से ये एक साइन कटेगा, ये और इसको हम लिख सकते हैं एक साइन, और इसमें से कॉस लो तो ये लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये आया इनटू, ये आएगा 1 अपॉन, इसमें से कॉस स्क्वायर बचेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से ये 2 पावर निकल जाएगी, 1 बचेगी, तो ये आएगा dx अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स। आगे इसको तो लिखेंगे साइन बट्टी कॉस टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। ये हमने बनाया है इसलिए कि टेन को हम टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है। और ऐसे ही इसको बनाओ तो यहाँ बनाएंगे ये डी एक्स अपॉन, यहाँ ये साइन एक्स है तो इसमें हम भाग लगा दें कॉस से, तो साइन में हमने बटे में कॉस किया है तो गुणा करना पड़ेगा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स। आगे ये टेन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये होगा 1/10 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब हम 10x को t मानेंगे, तो 10x बराबर t माना हमने, 10x इक्वल्स टू टी माना, तो डिफरेंशियल करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये डी टी के बराबर है और ये डी टी के बराबर है और ये 10 है टी के बराबर, तो टी डी टी, इसमें आएगा टी डी टी प्लस ये आएगा 1 अपॉन टी डी टी। तो टी का जो इंटीग्रल होता है वो होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन टी का होता है लॉग टी प्लस सी। अब टी का मान लगा दो यहाँ से, तो टी का मान है 10x, तो यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग और टी की जगह 10x मॉडुलस लगा दो, क्योंकि लॉग का मान हमेशा प्लस का होता है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है,
तो अच्छी तरह से एक एक स्टेप देखो। इसमें हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस इंटीग्रेशन में tan और sec स्क्वायर किया, क्योंकि हमें मालूम है tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है। तो ये भी tan sec स्क्वायर, ये 1/tan sec स्क्वायर, तो tan x इक्वल टू टी माना है, डिफरेंशियल करेंगे तो sec स्क्वायर x dx होगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है हमारे पास 10 का ए पार्ट, ये है 1/1 माइनस tan x dx, 1/1 माइनस tan x dx। तो ये होगा 1/1 माइनस tan को लिखेंगे हम sin x अपॉन cos x dx। तो आगे करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे cos, तो cos ऊपर चला जाएगा, ये जो एलसीएम लिया cos ऊपर चला जाएगा और ये cos इधर आ जाएगा, तो cos x माइनस sin x ये आया। अब देखिए ये जो हर में जो है वो बनाना है हमें ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का तो भाग लगाओ और 2 से कर लो गुणा। अच्छी तरह से देख लो, ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए अच्छी तरह से देखिए। अब देखिए माइनस का साइन x है, तो इस 2 cos हैं, ये 2 cos x हैं, तो एक cos में तो माइनस साइन x करेंगे, एक में प्लस x करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 a cos x, इधर से लिया हमने इसमें से और माइनस साइन x कर दिया, और 2 cos हैं तो एक cos लेंगे और एक प्लस साइन x कर लेंगे। तो ये अब ये देखिए 1/, में ये आएगा cos x माइनस साइन x। देखो यहाँ से cos x 2 है, तो 1 और 1 2, और माइनस साइन x किया है प्लस साइन x किया है, तो ये खत्म, तो यही है ना। अब इसके बाद इसको अलग अलग कर लो, तो 1/2 और इसको इसके साथ बटे में ये, तो इसको लिख देंगे हम cos x माइनस साइन x और dx अपॉन cos x माइनस साइन x और प्लस ये 1/2 और ये 1 cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। अब इससे इसको काट दो, एक बार कटेगा तो ये आएगा 1 dx, 1/2, इसको हम t माने, मान लो इसको मान रहे हैं हम t, cos x माइनस साइन x को हमने t माना, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका cos x का तो माइनस साइन x होता है और साइन x का cos x होता है, और ये आएगा dt अपॉन dx। अब माइनस इसमें से कॉमन लो, तो ये आएगा साइन x प्लस cos x dx इक्वल्स टू dt। तो माइनस को इधर ले जा सकते हैं, तो ये आएगा माइनस, यहाँ लगा दो आगे, और ये आएगा हमारे पास 1/2, तो इसको हमने t माना है, तो ये dt आया है, तो यहाँ लिखेंगे dt अपॉन t। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट, डिफरेंशियल इसका किया हमने, तो इसका डिफरेंशियल तो 1/2 x आएगा, क्योंकि ये तो कटा है x के अकॉर्डिंग है। इधर इसको t माना है, तो ये होगा log t और प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ से ये वाली लगा दो, तो ये लगाएंगे वैल्यू, तो ये आएगा 1/2 x माइनस 1/2 log cos x माइनस साइन x मॉडुलस में और प्लस c।
ज़्यादा करो तो 1/2 इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा x माइनस लॉग कॉस x माइनस साइन x और ये प्लस c। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करते समय आपको ये ख्याल होना चाहिए कि हम दो संख्याएं बनाती हैं। पहली वाली एक्सरसाइज में तो ये था कि उसमें हमने देखा था कि किसका डिफरेंशियल कौन सा है। दूसरी वाली एक्सरसाइज है उसमें नहीं दे रखा होता डिफरेंशियल किसका कौन सा है, वो सब हमें बनाना है अपनी बुद्धि से, विवेक से। तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला और इंटीग्रल के सारे फॉर्मूला और डिफरेंशियल के फॉर्मूला, ये सब चीज़ आपको आएंगी जब आप ये इंटीग्रेशन को कर पाओगे। और इंटीग्रेशन ये 25 मार्क्स का है, तो आप इसको छोड़ भी नहीं सकते। और इंटीग्रेशन करोगे जब भी आप 90 से ऊपर नंबर आ सकते हैं। और नहीं, मैथमेटिक्स में 50% आना भी मुश्किल होगा। डिफरेंशियल नहीं हो, इंटीग्रल नहीं हो, तो आप क्या करोगे, 50% तो कोर्स ही निकल जाएगा, फिर बचेगा क्या, उसमें से 100% नंबर आएंगे नहीं, तो इसलिए दिक्कत आएगी। इसलिए आप अच्छी तरह से धीमे धीमे डिफरेंशियल और इंटीग्रल सीखिए। और कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आती है तो समाधान के लिए हम हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 का ए पार्ट ये दे रखा है हमें, सेक की पावर 4 x dx अपॉन अंडर रूट 10x। देखो हमने अभी क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। 10 को हम t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x होता है। तो ऐसे ही ये बनाना है हमें। तो यहाँ बना रहे हम, सेक की पावर 4 है तो दो जगह हमने इसको सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x लिखा, ठीक है। पावर बेस एक जैसा हो तो पावर जुड़ जाती है, और बटे में अंडर रूट 10x है। आगे इस सेक स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आपको मालूम होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x इसकी जगह, और ये सेक स्क्वायर x ही लिखेंगे क्योंकि हमें मालूम है 10x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x हमारे पास होना चाहिए। अब आप इसको t मान के हल कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, माना 10x इक्वल्स टू t मान लिया हमने, और इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ देखिए इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 10 को हमने t माना है, और ये आएगा dt के बराबर ये वाला, और अपॉन में अंडर रूट टी है। अंडर रूट टी को लिख सकते हैं t की पावर 1/2। अब आप इसका डिवाइड कर दीजिए इधर, तो 1/t की पावर 1/2 ये होगा t की पावर -1/2 dt। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पावर में से आधी जाएगी तो 1.5 पावर बचेगी dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो x की पावर n वाले फॉर्मूला से, तो n और x की पावर n+1 अपॉन n+1, ऐसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ऐसे ही इधर t की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 और प्लस के c। आगे देखिए, इधर देख लो, तो यहाँ पे आधी पावर 1 में से जाएगी तो आधी पावर बचेगी 1/2, और यहाँ भी 1/2 आएगा, प्लस ये 5/2 आएगी t की पावर 5/2, और यहाँ भी 5/2 और प्लस c। आगे ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 10 t की पावर 1/2, और ये 2 ऊपर आएगा तो 2/5 t की पावर 5/2 प्लस c।
अब टी की ये वाली वैल्यू उठा के इसमें लगा दो, तो टी की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 2 और टी है 10, तो 10x। अब 1/2 पावर है, तो 1/2 का मतलब रूट, प्लस 2/5 और ये 10x की पावर है 5/2 और प्लस c। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करते समय विशेष ध्यान रखो कि कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, हमने 10 लिखा है और सेक स्क्वायर लिखा है। हमें मालूम है 10 को हम t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x होता है, तो उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है हमारे पास 12 का ए पार्ट देख लीजिए। तो ये है साइन x प्लस ए अपॉन साइन x माइनस ए, इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए अपॉन साइन x माइनस ए और dx। तो इसमें हम x माइनस ए को t माने, हमने माना x माइनस ए बराबर t, और x की वैल्यू इससे क्या आएगी, x की वैल्यू इससे आएगी तो t प्लस ए, ये वैल्यू पुट करेंगे ऊपर अंश में और हर में ये। अब इसका डिफरेंशियल किया हमने विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल क्यों करते हैं कि ये dx दे रखा है, इसको भी t में कन्वर्ट करेंगे और इस सबको भी t में कन्वर्ट करेंगे जब इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको तो t में कन्वर्ट कर दिया और dx को रहने दिया, तो हमें तो अकॉर्डिंग टू t करना है इसका इंटीग्रेशन, तो इसलिए dx की जगह dt लिखना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये dx आएगा, इसका 1 आता है, ये dt अपॉन dx आएगा, dx इधर जाएगा तो ये आएगा dx अपॉन dx बराबर dt। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो साइन, अब ब्रैकेट के अंदर x की जगह लिखोगे t प्लस ए और ये प्लस ए और है इधर, और dx की जगह dt लिखो यहाँ से, अपॉन ये साइन, और इसको हमने t माना है तो t लिखिए। क्लियर है? तो ये सब t में कन्वर्ट हुआ और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इसको लिखेंगे साइन t प्लस ए और ए हो गया 2a और dx अपॉन साइन t। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन a प्लस बी का होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन ये साइन t आएगा और ये dt। अब ये अपॉन ये करो, ये अपॉन ये करो, तो देखिए इसके बाद में ये अपॉन ये करेंगे तो ये आएगा, ये आया साइन t कॉस 2a, साइन t और कॉस 2a अपॉन साइन t कॉस 2a अपॉन साइन t और dt प्लस यहाँ पे आएगा कॉस t और साइन 2a, कॉस t साइन 2a अपॉन साइन t और dt। नेक्स्ट, अब इससे हम इसको कट कर दें और इसको बाहर ले लें, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 dt आएगा प्लस ये अपॉन ये करेंगे और ये कांस्टेंट को बाहर ले लो तो यह है साइन 2a ये, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट t और dt। नेक्स्ट 1 का होगा t,
तो कॉस 2a और 1 का dt है ना, तो t आया, और ये साइन 2a कॉस टी का, कॉट टी का होता है कॉस बटे साइन, तो ये होगा लॉग साइन टी। ये मॉडुलस में लिखना है प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ से ये वाली लगा दो, तो ये लगाएंगे तो ये आएगा कॉस 2a इंटू एक्स माइनस ए प्लस साइन 2a लॉग साइन और ये एक्स माइनस ए और प्लस सी। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसमें हमने क्या किया, एक्स माइनस ए को टी माना है, और इसमें हमने एक्स की वैल्यू टी प्लस ए ऊपर लगाई है, और डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा, क्योंकि ये एक्स है, एक्स का 1 होता है, और ये डी टी अपॉन डी एक्स इधर जाएगा तो ये आएगा। अब ये चेंज किया है, इसकी जगह ये चेंज किया है, और एक्स की जगह ये यहाँ लगाया है ये वाला, और ये प्लस ए और ये साइन, और इसको हमने टी माना है। तो टी में कन्वर्ट करके फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, फिर बटे में दोनों इधर उधर किए और फिर फॉर्मूला लगाएं। इसमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको याद नहीं हो तो लिख लो, दो फॉर्मूला और इसमें बढ़ रहे हैं हमारे पास, जो मैंने नहीं लिखवाए वो लिख लो। पहला फॉर्मूला इसका बढ़ा है हमारे पास tan x dx, तो tan होता है 1 अपॉन वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये एक फॉर्मूला ये है। दूसरा कॉट वाला देख लो, कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला है, ये कॉस बटे साइन होता है, तो इसका लॉग साइन एक्स है प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूला और आप उन सूत्र में लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर अब बताएंगे आपको हम, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को देखो, अच्छी तरह से समझो, और क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन करने हैं तो एक एक बार सारे क्वेश्चन रिवाइज करोगे, जब भी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो 13 क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 13 क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2x अपॉन साइन 5x और साइन 3x। ये है साइन 2x अपॉन साइन 5x और साइन 3x और dx ये है। तो ये 5x 3x ऊपर कैसे बनेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 2x की जगह आप लिख सकते हो साइन ऊपर इसको लिखोगे साइन, ये इसकी जगह, तो यहाँ लिखोगे साइन 2x की जगह आप लिख सकते हो 5x माइनस 3x, क्योंकि 5x में से 3x जाएगा 2x बचेगा, और ये 5x और साइन 3x ये। अब इसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास में चैप्टर 3 उससे ये हमने फॉर्मूला लिखा है। और dx, अब दोनों को अलग अलग कर लो, तो ये आएगा ये अपॉन ये, तो यहाँ आएगा साइन 5x और कॉस 3x अपॉन साइन 5x और साइन 3x, ये आया, माइनस इसको करो ये अपॉन ये, तो कॉस 5x साइन 3x
अपॉन साइन 5x और साइन 3x dx। आगे देखिए यहाँ पे ये और ये सेम है, तो ये इससे काट दो, और इधर हमारे पास साइन 3x सेम है तो ये काट दिया। तो इसके बाद हमें मिला वहाँ से cos 3x अपॉन साइन 3x, ये cot 3x मिला, तो cot 3x dx मिला, cos बटे साइन, और ये मिला cot 5x। अब cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। cot होता है cos बटे साइन, तो इसका log साइन x होता है, और ये x के सामने 3 है तो 1/3 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे log साइन x, और x हमारे पास 3x है, ये माइनस ऐसे ही इसको लिखेंगे 1/5 log साइन 5x और प्लस c। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। क्लियर? तो cot का इंटीग्रल होता है log साइन x, और tan का इंटीग्रल होता है log sec x, या माइनस log cos x, और माइनस पावर cos के ऊपर चली जाती है तो 1/cos हो जाता है, तो sec बन जाता है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है 14 क्वेश्चन है हमारे पास। ये 14 का बी वाला देखो, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है 1/साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी dx। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो ट्रिक है ये वाली, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसमें 1/साइन ए माइनस बी से भाग लगाएंगे और इतने से इधर ऊपर गुणा करेंगे, और साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी और dx। अब जो हर में है वो हमें बनाना है, तो 1/साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम लिख देंगे साइन, तो x माइनस बी कर लो और माइनस x माइनस ए कर लो। देखो यहाँ से ये और ये एक ही चीज़ है। अभी बता देता हूँ कैसे है। एक देखो यहाँ से ये प्लस का x है और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, तो प्लस x से माइनस x कट जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस a और माइनस b, प्लस a माइनस b है ये। तो हमने जो हर में उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया है। अब वो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हमने इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ये आएगा 1/, यहाँ पे आया साइन a माइनस बी, और ऊपर लगा रहे हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें। तो साइन a कॉस बी, साइन a क्या है x माइनस बी, और कॉस बी क्या है हमारे पास x माइनस ए। साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए है x माइनस बी, और साइन बी ये है x माइनस ए। अपॉन ये साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, और ये dx। अब आगे बटे में अलग अलग कर लो, तो साइन a माइनस बी तो ये बाहर है, ये ना अचर संख्या है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि x नहीं है इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, ये बटे ये करेंगे,
तो ये बटे ये करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, तो ये और ये आएंगे, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। अब इसके बटे ये करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास x माइनस ए से x माइनस ए कट जाएगा, ये और ये बचेंगे, तो यहाँ बचेगा कॉस x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस बी dx। आगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये होता है कॉट, तो ये आ जाएगा कॉट x माइनस ए dx। ये दोनों एंगल एक जैसी होंगी जब ही लिख पाओगे, और माइनस ये भी होगा कॉट x माइनस बी और dx। आगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट का अभी हमने बताया था कॉट होता है कॉस बटे साइन, तो लॉग साइन होता है इसका, तो इसका आएगा लॉग साइन x माइनस ए, और इसका भी यही आएगा लॉग साइन x माइनस बी और प्लस सी, और लास्ट आया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और लॉग एम बटे लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बटे एन, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी और प्लस सी, और इसको लगा दो मॉडुलस में। ऐसे आपको इसको हल करना है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आए तो बेझिझक आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, कैसे तैयारी करनी है डिस्कस कर सकते हो हमसे, तो हम आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल और आगे बताएंगे।